Hello friends, today we will discuss about परसेंटेज पार्ट 10 लास्ट पार्ट है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एमपी पुलिस और एनटीपीसी के दृष्टि से बहुत आईएमपी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके पास स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है देखिए क्या लिखा है। 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है, ये हमको ज्ञात करना है। ये फ्रेंड्स एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है जो परसेंटेज से रिलेटेड है, वो आज हम कर रहे हैं लास्ट पार्ट में। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या लिखा है, 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले लिख सकते हैं कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। 1 से 70 तक मतलब 1 से 70 तक की ऐसी संख्या याद करना है जिसके वर्ग के अंत में 1 आता हो, या जिसकी इकाई डिजिट या यूनिट डिजिट 1 हो। किसका, कोई संख्या का वर्ग स्क्वायर करने के बाद में उसका यूनिट डिजिट 1 हो। तो देखिए लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करें तो क्या है, 1 से लिख लेते हैं, बता 1 से 70 तक की वे संख्याएं जिनके वर्ग का इकाई अंक वर्ग का इकाई अंक 1 है, वे संख्याएं देखो, वे संख्याएं हमारे पास क्या है। तो उसके एक पहले क्या है, एक है, एक का स्क्वायर करो तो 1 ही आता है। फिर उसके बाद में 3, इसके बाद में 9 का स्क्वायर करो तो 81, 81, तो 1 यूनिट डिजिट है। 1 9 के बाद में 11, 11 का 121, 1 यूनिट डिजिट है। 11 के बाद में 21, सॉरी 11 के बाद में 19, 19 के बाद में पुनः 21, 21 के बाद में 29। आप देखो यहाँ कैसे करना है, ये यूनिट डिजिट क्या है, ये करना हो पहले अपने पास सिंगल है। तो बस ये याद करो कि जो संख्या के अंत में 1 करना होंगे उसका अंत में 1 ही आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 69। बस ये याद रखना है, एक ट्रिक से कर सकते हैं। ये देखो लास्ट में 1 और 9, 1 9 1 9 1 9 1 9 19 19 है। तो बस बहुत समझने, उसके लिए अपन को इसका कोई स्क्वायर निकाल के देखना नहीं पड़ेगा कि उसके लास्ट में वो आता कि नहीं आता। बस लास्ट के डिजिट का निकाल लो, 9 1 हुआ 81, 1 लास्ट में आता है। इसका एक का स्क्वायर 1 ही आता है। तो ये कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी संख्या है, 14 संख्या है। कितनी है, 14 संख्या है। 14 संख्या है आगे। अब क्या बोला है उसने क्वेश्चन ने, 1 से 70 तक कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है, कितने प्रतिशत निकालना है। तो किसका प्रतिशत निकलेंगे, 70 संख्याओं का, 70 का 70 कितना प्रतिशत, मतलब अब यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 70 का कितना मतलब 100/100 प्रतिशत, कितने प्रतिशत 100 कितने को मान इक्वल 14 संख्या है, 14 संख्या है। अब इसको हल कर लो, 1 0 से 1 0 कट गया। ये 7 से 14 कितने बार कटा, 2 बार। अब क्या है अपने पास 1/10, सॉरी 100/10 इक्वल टू, इसका ट्रांसफर कर दो या मल्टीप्लीकेशन जो भी करना है। हाँ, तो 1 से इक्वल आ गया हमारे पास 20%।
ये हमारे पास आंसर है। तो ये हमारे पास आंसर 20। इसके बाद में तो सब समझ में आ गया होगा। ये हमने यहाँ ट्रिक से भी किए है, हमको पता है कि कैसे निकालना है। बस 1 और 9 इसको याद रखना है। इसको निकाल लिए, इसके बाद उसके बाद में जो उसके लास्ट में जोड़ते जाओ। तो क्या है इसका आंसर, क्या गया 1 से बराबर से 20%। ये परसेंटेज सूत्र सब किसका निकालना है, 70 तक का निकालना है। तो 70 का गुणित कितने प्रतिशत, प्रतिशत याद करना है। तो बस निकाल लिया उससे। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स आपके पास, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। मैक्सिमम कितने अंक प्राप्त करते हैं, 60% एंड 30%। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, परीक्षा में पूर्णांक कितने, ये ज्ञात करना है हमको। तो हमारे पास ऑप्शन 800, 900, 870 या 850। ये एनटीपीसी रेलवे में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत आसान है। बस देखिए, हम यहाँ मान सकते हैं, सॉरी, देखिए हमारे पास क्या लिखा है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% है। ए तो क्रमशः बोला है, तो क्रमशः मतलब ए का 60% होगा प्लस इनके प्राप्तांकों का योग कितना है, बी का 30%। हम मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन से कर रहे हैं। इनका प्राप्तांकों का योग कितना बोला है, 783 है। इतना समझ में आया? तो उसके बाद में क्या बोला है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने होंगे, पूर्णांक 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 कितने होंगे। देखिए ए का 60%, ए गुणित 60/100 प्लस बी का 60%, बी गुणित 30/100 और ये 783। इतना तो सब लगभग कर लेंगे। अब इसके बाद में भी आसान है, ये 0 से 0 काट दो, इससे ये काट दो, काट दिया। अब देखो ये प्लस में है तो ये आगे पीछे इंटू में कुछ भी कर सकते हैं। ये ए बी को ला लो पास में, इसको इधर कर दो, ए प्लस बी, सॉरी, इसको कर दो, करते हैं कैसे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 आया, 10 एलसीएम। हमारे पास क्या है यहाँ 6 है यहाँ प्लस इसका भी क्या है यहाँ 3b आया, इक्वल 783। समझ में, यहाँ ए प्लस बी प्लस में 6 है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ए एंड बी को एक समान सकते हैं। तो ए को एक समान, x प्लस 3x/10 को वही करना है, उसके अनुसार ही सेम। देखिए 9x हो गया है बटे 10 इक्वल 783। इसका ट्रांसफर कर दो, 9x इक्वल 783, इसका 0 हो जाएगा, इसका गुना किया तो x इक्वल 7830/9। ये काट दो तो कितने बार कटेगा, कितने बार इक्वल होगा ये 870। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन में भी आंसर है 870। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपके पास स्क्रीन पे यहाँ थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर इसके उपभोक्ता को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, जिससे कि इस मद में उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। ऑप्शन भी दिए हमारे पास, इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखिए कैसे करेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि, हमको क्या करना है, हमको पहले वाली जो पहले पूर्व की जो खपत है वो ज्ञात करना है, निकालना है पहले।
क्या बोले, वृद्धि के पहले वाली, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, खपत मीन्स कंजप्शन, माना पूर्व 1 यूनिट खपत, 1 यूनिट खपत वाला से कितने 100 रुपये मान लेते हैं, मान लिए, तो 1 यूनिट खपत वाला 100 रुपये, तो वृद्धि के बाद में कितने हो जाएंगे, वृद्धि के बाद 1 यूनिट कितने की हो जाएंगी, 1 यूनिट 110 रुपये की, क्योंकि 100 का 10% 110 ही होता है अगर वृद्धि की, तो खपत में कमी निकालना है हमको बस, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, खपत में कमी, बस कमी निकालना है, तो क्या 110 से 100, ये 100 लिया हमने, तो 110 से 100 कितने 10 कम है 10 कम है, तो बस इसका निकाल दो हम। अब देखिए निकालते कैसे है, क्या है 110 का कम, हमको पता है खपत में प्रतिशत कमी निकालना है, करनी होगी, मतलब कमी निकालना है, तो क्या करेंगे हम, कमी निकालेंगे तो अधिक वाली संख्या जो बड़ी संख्या है उसको उसके बटे में लिखेंगे, ऐसे 10/110 गुने 100, आया इतना समझ में। अब इससे ये काट दो काट दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, काटा, तो ये अब हमारे पास क्या आ गया है 100/11, तो 11 से भाग दे दो, तो ये हमारे पास आ गया 9 से 1/11 आंसर। आया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हमको कम करनी होगी, कम करनी होगी, जिससे कि इस मद में उसके खर्च में कोई वृद्धि ना, उसके खर्च में वृद्धि नहीं करना है, इसके लिए हमको 9 से 1/11% खपत कम करनी होगी। आया समझ में। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास ऑप्शन है उसका तीसरा ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। कोई एक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा माना कि वर्ग की एक भुजा कितनी है, मान लेते हैं, क्योंकि माना वर्ग की एक भुजा है 10 सेंटीमीटर। क्यों मानना है उनको 10, क्योंकि 10 का 2 भुजा आएंगी तो कितने हैं 100, हमारे पास 100 ऑलरेडी आ जाएंगे, इसके लिए हमने 10 मान लिया, माना। देखिए आप भुजा का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग मीन्स 10 का वर्ग इक्वल 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आया समझ में, इतना आया। तो हमको क्या बोला है, भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 10% की वृद्धि करना है प्रत्येक भुजा में, तो इसमें 10% की वृद्धि करना पड़ेगा हमको। देखिए इसमें 10% की वृद्धि कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, क्या बोला है इसने, प्रत्येक उसके बाद में वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, इसमें 10% की वृद्धि कर दे, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होंगी। तो प्रत्येक भुजा में वृद्धि करने पर इसमें 10% की वृद्धि कर दो, देखिए 10% की वृद्धि हो जाए तो कितने हो जाएंगे 110 हो जाएगा, 100 में 10% 110, तो एक भुजा कितनी है 10 गुणित 110/100, 10 में 110 वृद्धि हो गई, तो ये एक भुजा से ये कट गया और इससे ये कट गया, तो कितना आ गई, एक भुजा कितनी हो जाएंगी 11 सेंटीमीटर, तो इसका भी फिर वृद्धि करने पर भुजा कितनी हो जाएंगी, भुजा का वर्ग करना है तो ये क्या हो जाएगा 11 के स्क्वायर 121 सेंटीमीटर का वर्ग। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, अब निकाल लो। क्षेत्रफल में वृद्धि
क्षेत्रफल में वृद्धि 121 माइनस 100 ये कितने प्रतिशत की होगी? ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में? पहले हमने वृद्धि करने का पहले की भुजा निकाली, ज्ञात की, उसके बाद में वृद्धि करने की बाद की भुजा, और इसमें से वृद्धि के बाद वाली भुजा में से घटा दिया तो हमारे पास कितनी 21% की वृद्धि हो गई। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? बस सेम उसी के समान है। इसमें 10% वृद्धि करना है, इसमें 30% वृद्धि करना है। बस देख लो, वो तो आप समझ में आ गया होगा। क्या है, हमने भुजा क्या मान ली, भुजा क्या मान ली, 10 मान ली। 10 मानी, 10 क्यों मानी ये सबको पता है। वर्ग करने पर वो 100 सेंटीमीटर हो जाए, 100 मीन्स प्रतिशत के बराबर। तो क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर इक्वल 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग कैसे होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग या ए का वर्ग, भुजा का वर्ग या ए का वर्ग, ए इनको ए बोलते हैं। समझ में आया? ये क्षेत्रफल होता है। तो बस इससे कर लो। तो अब उसके बाद में क्या बोला है, भुजा में 30% की वृद्धि, इसमें 30% की वृद्धि कर दो, 30% की वृद्धि कर दो। तो कैसे करेंगे, भुजा क्या है 10 है पहले, तो 10 में 30% की वृद्धि क्या हो जाएंगे, वृद्धि करने पर भुजा कितनी हो जाएंगी, 10 गुणित 130, 30% की वृद्धि इसमें बटे 100। तो ये इससे करके 0 से कितनी की प्रतिशत, 13 सेंटीमीटर की एक भुजा आ गई। तो अब उसके बाद में क्षेत्रफल क्या हो गया, वृद्धि करने के बाद में क्षेत्रफल हमारे पास 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आया समझ में? आया। अब उसके बाद में हमको ऐसी 100, तो हमको क्या निकालना है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि होंगी, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई अब देख लेते। क्षेत्रफल वृद्धि, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत, 169 माइनस 121, तो कितनी हो गई, सॉरी 121 नहीं 100, 69% की वृद्धि हो गई है। बस वही उसी के समान था ये। समझ में आया सेकंड ऑप्शन? तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये परसेंटेज सीरीज समझ में आई होंगी और ये पार्ट भी समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और जो परसेंटेज सीरीज की थी इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, उससे देख सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक फॉर योर